इक़्तिदार पर राज का गेम ऑन। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ मांग लिया। दोनों जमातों में इलेक्शन के बाद पहला बाज़ाब्ता राब्ता। शहबाज शरीफ की वफ्द के साथ बिलावल और आसिफ जरदारी से मुलाकात, एक दूसरे को गले लगाया। हुकूमत साजी पर बातचीत। पीपल्स पार्टी की देखो और इंतजार करो की पॉलिसी। पीपल्स पार्टी ने पेशकश पर जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त मांग लिया। कहा ताउन के हवाले से पेशकश पर CEC में तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मिलने से पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाहौर एयरपोर्ट पर अहम मुलाकात। आज़ाद अरकान की मुमकिना हिमायत पर तफसीली गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी नंबर गेम और हिमायत की सूरत हाल वाज़े होने पर ही नून लीग को हामी भरी जाएगी। ज्यादा मेंबरान ना मिले तो पीपल्स पार्टी नून लीग के सामने रोड मैप रखेगी। MKM ने हिमायत के बदले मुतालबात सामने रख दिए। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के बड़ों की बड़ी मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में मुत्तहिदा के वफ्द की जाती उमरा आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर से 1 घंटा मुलाकात में MKM ने मुतालबात और शराइत सामने रखे। नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों पर ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ ने MKM की शराइत पर मुस्बत जवाब दिया। MKM और पीपल्स पार्टी में मुसालहाना किरदार अदा करने की हामी भी भर ली। शहबाज शरीफ को दोनों जमातों में दूरियां खत्म कराने का टास्क दे दिया गया। मरियम औरंगजेब ने बताया दोनों जमातों में सियासी ताउन पर इत्तफाक हो गया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। बुनियादी नुकात तय पा गए। आज हमारी लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मुलाकात हुई थी। मैं इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। कोई मुतालबा रखा ना ही किसी मुआहदे पर बात हुई। MKM रहनुमाओं ने कराची पहुंचते ही पोजीशन वाज़े कर दी। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा लीगी क़यादत से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क को दरपेश खदशात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। तमाम जमातों को मिलकर इस सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा। सबसे अहम मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। हुकूमत साजी से पहले मुल्क को बचाने का लाहे अमल तैयार करेंगे। गवर्नर के ओहदे समेत किसी मुआहदे पर बात नहीं हुई। मखलूत या कौमी हुकूमत पर भी तबादला ख्याल नहीं हुआ। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मरकज में हुकूमत का फैसला होगा। किसी के पास भी मैंडेट नहीं। इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई। शोर मचाने वाले KP में क्यों खामोश हैं। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। मुफाहमत की सियासत पाकिस्तान के मफाद में है। MKM रहनुमाओं से जल्द फिर मुलाकात होगी। हुक्मरानी के लिए नंबर गेम और जोड़ तोड़ उरूज पर। बड़ी जमातों में एड़ी चोटी का जोर। आजाद उम्मीदवारों पर सबकी नजरें। एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इन एक्शन। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी कल हिकमत अमली बनाएगी। CEC का मुशावरती इजलास बुला लिया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की काफ लीग से होने वाली मुलाकात मुअख्खर। चौधरी शाफी हुसैन के मुताबिक मुलाकात अब इस्लामाबाद में होगी। चौधरी शुजात सुबह इस्लामाबाद जाएंगे। नवाज नहीं, वजीर आजम शहबाज, बड़े लीगी रहनुमा मुत्तफिक। वजारत आला के लिए मरियम नवाज के पलड़े में डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में लीगी रहनुमाओं की तजवीज़। कुछ शुरका ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार नामजद करने की तजवीज़ दी। बाकी अरकान ने तजवीज़ की हिमायत की। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के फैसले का इख्तियार शरीफ बरादरान पर छोड़ दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए हॉट फेवरेट बन गई। नून लीग शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम अपने मुमकिना इत्तेहादियों के सामने रखेगी। पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर से हिमायत लेने की कोशिश की जाएगी। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के बाद होगा। सदर ममलिकत और चेयरमैन सेनेट के ओहदे इत्तेहादियों को देने की तजवीज़। स्पीकरशिप नून लीग अपने पास रखेगी।
कई आजाद पंछी नून लीग के घोंसलों में बैठ गए। लाहौर से बड़ी कामयाबी, शेख रुहेल असगर को हराने वाले आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। NA 121 से कामयाब वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कहा, राजनपुर से MNA सरदार शमशेर मिजारी ने नून लीग की कश्ती में सवार होने का फैसला किया। PP 48 पसरूर से कामयाब खुर्रम विर्क भी नून लीग में शामिल। चिन्योट से तैमूर लाली और जुल्फिकार शाह भी नून लीग का हिस्सा बन गए। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 8 आजाद उम्मीदवार इंतहाई अहम, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ का राब्ता। आजाद अराकीन के इजलास में हुकूमत साजी पर तबादला गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, पुलिस का एक्शन, लाठी चार्ज और शैलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। पुलिस एहलकारों ने सहाफियों पर तशद्दुद किया। लाहौर में कारकुनान की लिबर्टी चौक पहुंचने की कोशिश, पुलिस ने 20 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। UET के सामने भी मुजाहिरा, NA 119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक पकड़े गए। शाहदरा में भी RO दफ्तर के बाहर एहतजाज, पुलिस पहुंचने पर कारकुन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां की गईं। पेशावर में भी मोटरवे टोल प्लाजे पर PTI कारकुनान का धरना। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हैदराबाद में जमात इस्लामी और PTI कारकुनान का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। NA 51 में हारने वाली आज़ाद उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादी मेहरबानो ने फॉर्म 45 इंटरनेट पर डाल दिए। कहा, फॉर्म 45 और 47 में बहुत तजाद है। नताइज के मुताबिक हम जीत चुके थे। मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जानबूझकर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को गलती दुरुस्त करने का मौका दे रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। KP में मुतालबात नामंजूर होने पर सूबे में एहतजाज की धमकी। एमल वली खान कहते हैं कि जहां जहां NP दूसरे नंबर पर आई वो हल्के खोले जाएं। बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत KP में बनाने की तैयारी हो रही है। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 92 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें ले उड़ी। MKM के पास 17 सीटें, दीगर 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 265 में से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुतादिद कौमी और सूबाई नशिस्तों के हतमी नोटिफिकेशन रोक लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के हतमी नताइज रोके। पंजाब में नून लीग 137 नशिस्तों पर कामयाब, 116 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथ 84 नशिस्तें आईं। MKM 28 सीटें ले उड़ी। KP में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर अवाम का एतमाद, 83 सीटों पर कामयाबी। 7 सीटें JUI के हाथ आईं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के हाथ 10 नशिस्तें आईं। अवाम वोट की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना है, अवाम ने PTI को वाज़ेह और शफाफ मैंडेट दिया। ROs के जरिए मैंडेट चुराने की कोशिश हो रही है। इंतखाबी नताइज के साथ गैर कानूनी छेड़छाड़ हो रही है। ऐसी कोई भी कोशिश मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं होगी। इंतखाबी नताइज नामंजूर, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची की सुपर हाईवे पर JUI सिंध का धरना। पन्नू आखिल में JUI का बस स्टैंड। कौमी शाहरा पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। जाम शुरू में भी मुबैना धांधली के खिलाफ JUI कारकुन सड़कों पर निकले। सोहबतपुर और कला अब्दुल्ला में भी फजलुर रहमान के हामियों का एहतजाज। मोरू में JUI ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी, बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। मीरपुर खास में टोल गेट पर जमियत उलमा इस्लाम का धरना। JUI सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो का धरने जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, धांधली का इल्जाम। सिराजुल हक कहते हैं, इंतखाबी नताइज दुरुस्त ना किए तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे।
जालसाजी करके नताइज बनाए गए। कराची के 8 मकामात पर जमात इस्लामी के मुजाहिरे। हाफिज नईम ने अपने खिताब में कहा, कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। पीपल्स पार्टी और MKM कराची दुश्मन हैं। नताइज तब्दीली का शर्मनाक खेल खेला गया। डीर लोअर में भी जमात इस्लामी कारकुनान का धरना। एक 169 का नंबर गेम चेंजर जिस जमात ने हासिल कर लिया, वजीर आजम उसी का होगा। नई मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। पहले इजलास में नए अरकान हल्फ उठाएंगे। नए इजलास की सदारत पुराने स्पीकर राजा परवेज अशरफ ही करेंगे। 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। कानून के तहत इलेक्शन के बाद 14 दिन में नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 60 खवातीन और 10 अक़लियती मखसूस नशिस्तों का तयन होगा। आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शामिल होना लाजिम। आइन के तहत इलेक्शन के 21 रोज़ के अंदर नई कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी। जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी लगाकर हम दोनों बहनों को घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों के साथ ऐसा सलूक समझ से बालातर है। एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। पुलिस अपने ओछे हथकंडों पे उतर आई है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से हम इनकी तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। गुजरात PP 34 से उम्मीदवार सुमेरा इलाही का कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्जाम। वीडियो पैगाम में कहा, पुलिस ने हमें घर में कैद कर रखा है। उम्मीदवारों से ऐसा सलूक समझ से बालातर है। इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। पुलिस ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। गुजरात में कैसर इलाही की रैली को निकलने से रोक दिया गया। इलाके को मुकम्मल बंद कर दिया गया। पुलिस ने दुकानें भी बंद करवा दी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिलावल ने नताइज चैलेंज करने हैं तो करें। पहले ही कहा था बिलावल तीसरे नंबर पर आएंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ के वार कहा, खुशी है। मुश्किल हालात के बावजूद इन्होंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा। आजमा बुखारी ने कहा, आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून झूठ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। ख्याल से रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था और ये आज हमारा 9th मैराथन है। आज हमारे तकरीबन 3000 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे। हाफ मैराथन था 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। और माशाल्लाह आज US काउंसिल जनरल भी आए थे। हमें हमारे आज तकरीबन 700-800 स्पेशल बच्चे आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। उनको आप अपने जो अब अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करें। 3, 2, 1 कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का मैकडॉनल्ड्स के ताउन से इनेकाद। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। शहरियों के साथ गैर मुल्की सफारतकारों की भी शिरकत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ। शहरियों को एहसास हो रहा है खुसूसी अफराद भी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि शहरियों के अजीम मैंडेट को तस्लीम किया जाए। शदीद बहरानों से निकलने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था। पाकिस्तान के इंतखाबात में इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन खारजा अमूर बराए अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान माइकल मैककॉल का कहना है, इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारों को जवाबदेह होना चाहिए। NA 119 में मरियम नवाज की कामयाबी पर लीगी कारकुनों का जश्न। मिठाइयां तकसीम की। लीगी रहनुमा भी पहुंचे। नवाज शरीफ के हक में जबरदस्त नारे लगाए। समाजी सोचो फिक्र को नई ताजगी। लाहौर में जारी फैज फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। दुनिया भर से आए हजारों अफराद फेस्टिवल का हिस्सा बने। फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांधे रखा।
आखिरी दिन 35 से जायद नशिस्तें। और सीनियर अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। 10 बरस की उम्र में फनी करियर का आगाज किया। 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे। एक ही रास्ता, खुदा की बस्ती जैसे ड्रामों में यादगार किरदार निभाए।